मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में, जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, वो ये कह रही है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में अमेरिकी सदर ने कह दिया कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ। डिफेंस बजट को कम करना चाहते हैं। अमेरिकन तो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हमेशा, ताड़ साहब, ये कम। रशिया के साथ लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चल सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। क्या ये एफर्ट है कि चाइना को रशिया से दूर किया जाए? ऐसा तो लगता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो कम से कम ईयू के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ तो खड़े होते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है जो दुनिया भर में हलचल मचा देगा। ट्रंप ने $5 मिलियन में नया गोल्ड कार्ड रिहायशी वीजा मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए मजीद आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से ताशकंद में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब मुनक्किद की गई। क्यों करना चाहते हैं ये थोड़ी समझ नहीं आई। और ये जो मिनरल्स डील है इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि शायद अमेरिकन कह रहे हैं कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस दिए जाएं। ये भी एक नई किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज़ है। ताड़ साहब, एक अमरीकी कांग्रेसमैन है जो विल्सन, उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में कि जो उनको सैंक्शन किया जाए। ये अमेरिकी कांग्रेस को क्या हो गया है? कभी कोई बिल लिखते हैं, कभी कोई बिल करते हैं। ताड़ साहब, ये बराक ओबामा इज अ वेरी स्मार्ट एंड जीनियस मैन, ही प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल, लेकिन पुतिन ने उसको कैलकुलेट किया है। मैं आई एम अ ह्यूज फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ पुतिन। ताड़ साहब, ये डेमोक्रेट पुतिन, ये जो आप अमेरिकी हैं, ये पुतिन के क्यों फैन है? ट्रंप भी पुतिन का फैन है, आप भी पुतिन के फैन है। मैं बता चीमा साहब, मैं फैन इसलिए, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को तो ये अच्छा आइडिया नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, रशिया के लिए अच्छा है ना, मोदी भारत के लिए अच्छा है, मैं दोनों का फैन हूं। पाकिस्तान के लिए अगर कोई भी अच्छा होगा मैं उसका भी फैन हूँ। चीमा साहब, हमारे जब आपको पता ही नहीं, आप अगर आपकी टारगेट ही नहीं पाकिस्तान को बचाने का, तो मैं आपके प्यार में क्यों पागल हो जाऊं? पुतिन आप सुबह उठता है रशिया में उठता है, सोता है रशिया में उठता है। रशिया कहां से वो कहां ले गया चीमा साहब? टूटा पड़ा था रशिया, अब दोबारा उसने इकट्ठा कर लिया। आप मोदी साहब की मिसाल ले लें, कोई प्लाट उनका आपको नजर आता है? कोई आप लंदन में उनका कोई प्लाट है, या उनके कोई 2 फ्लैट है वहां पे, या उनका कोई प्रोग्राम है कि वो रिटायर होकर लंदन या अमेरिका में सेटल होंगे? पुतिन का प्रोग्राम आपने सुना है? जो कुछ भी बड़ी बड़ी एलिगेशन उस पर, को आपने सुना है कि उसका टारगेट के उसने कुछ 2 प्लाजे दुबई में बना लिए? तो चीमा साहब, दर हकीकत ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही डिलीवर्स। और इस सारी चीजों के अंदर मैंने कल परसों पूरी इसका आर्टिकल एक पढ़ा है कि किस तरीके से इसने हर जंग को किस तरह कैलकुलेट करके आगे चला। हमारे जर्नैल कहते थे की वॉन्ट लास्ट अ वीक, ऐसा हमारे जनरल मिली जैसे जो जर्नैल थे ना, कागज के जर्नैल, तो ये कहते थे कि, तो चीमा साहब अच्छा, मैं छोटी सी मिसाल बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस सिस्टम के नए सिस्टम की जरूरत क्यों है? अमेरिका को बहुत अच्छी जरूरत है। चीमा साहब, 99 तेजस जहाजों के इंजन बेचे थे, एक नहीं डिलीवर कर पाए। 31 ड्रोन्स का सौदा था, एक डिलीवर नहीं कर पाए। F-35 कागजों में बेच देंगे, डिलीवर एक भी नहीं होगा। दवाइयां सारी वहां बन रही हैं, बाकी सारी चीजें चाइना में बन रही, यहां पे क्या बन रहा है? सिर्फ लोग बेवकूफ बन रहे हैं। यहां पे बच्चे वीड पी रहे हैं, और ग्रेजुएट गोरा काला यहां पे नहीं मिलता चीमा साहब गवर्नमेंट को हायर करने के लिए। ग्रेजुएट सिंपल BA नहीं मिल रहा है। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, आप जरा देखें, इनको आज इंडियन चला रहे हैं, अमेरिका को इस वक्त सारे इंडियन चला रहे हैं। आज वो इंडियन 1 मिनट के लिए जरा सोचें, वो कह जैसे घर चले हैं, वापस इंडिया जा रहे हैं, इन्हें देखिए बने एक दिन नहीं निकाल पाएंगे उनके बगैर, इंडियन टेक्नोक्रेट्स के बगैर। तो ये दर हकीकत चीमा साहब, इसमें इस सारे चीज को इंजन ओवरऑल करने की जरूरत थी, और दैट्स व्हाट इज द डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग मेरे ख्याल में। और ही इज वेरी सक्सेसफुल डूइंग एंड इट इज वेरी पॉपुलर। पीपल आर, लोग बेजार हैं, लोग उसके पीछे हैं, लोग चाहते हैं कि ये जो हो रहा है सिस्टम, जिस तरीके से ये किया जा रहा है 360 से। आपको नहीं लगता कि ये अगले 4 सालों के अंदर अमेरिका दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा? अमेरिका के जो ट्रेडिशनल पार्टनर थे,
देखिए, अमेरिका ने अलायंसेस बनाए, ये अमेरिका का आइडिया था। ट्रांस अटलांटिक अलायंस हो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ भी हो, अमेरिका ने हर चीज खुद स्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज अमेरिका जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा या इससे पीछे हटेगा, तो आपको लगता है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका पे ट्रस्ट रहेगा? अमेरिका को आज चीमा साहब अपने सर्वाइवल की जरूरत है, क्रेडिबिलिटी की जरूरत नहीं है। आज मैं उसकी बात भी बताना चाहूंगा। मतलब दूसरा, आप इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट बनाया था, रशिया 3 साल उसके बगैर सर्वाइव कर गया। अब आगे क्या चाहते हैं आप? ब्रिक्स अब आगे करेंसी बना रहा है, आपका क्या ख्याल है उसको अलाउ किया जाए? करेंसी बना आज सर्वाइव, मानरो डॉक्टर कंप्रोमाइज कर गया चाइना। आप ये बताएं कि आप इससे आगे कहां जाना चाहते हैं एज एन अमेरिकन? इससे आगे कहां जाए? और दूसरा, जिन अलायंस की बात कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं आप यूरोपियन अलायंस, जो खुद हैंडीकैप में बेचारे, जिनके हालात ही कोई नहीं। छोटे छोटे कंट्री हैं, एक दूसरे के तो सर्वाइव करने के, ना वो डिफेंड करने के काबिल। दूसरा, उन्होंने किया क्या? उनके इमिग्रेशन देख लें हालात, उनके अंदर जो इस वक्त रेडिकलाइजेशन उनके घरों में शुरू हो चुकी है। फ्रांस की हालत देखी है आपने, वहां पे क्या हालत? लगता है कि चाइना ने और रशिया ने दरारें डाल दी हैं और अमेरिका को EU और नेटो से दूर कर दिया है। बहरहाल ये हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो G7 का भी कोई मुस्तकबिल नहीं लगता। अब G7 का इजलास भी मुझे इस वक्त सही याद नहीं आ रहा, और शायद कनाडा में हो रहा है। तो कनाडा में अगर होगा तो जस्टिन ट्रूडो के साथ तो पहले ही, लेकिन शायद जब कनाडा का G7 का इजलास होगा, सरबराही इजलास, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो दूसरा कोई शख्स उनको रिप्लेस करेगा। अब देखना यह है कि कितनी अहमियत देते हैं सदर ट्रंप G20 को। दूसरी जानिब नेटो है। नेटो के बारे में भी उनका बिल्कुल बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो अपना दिफाई जो अखराजात हैं, दिफाई बजट है, उसको बढ़ाएं, 3 से 5% करें। तो ये अभी तक कुछ ममालिक ने तो कर लिया है, 2% तो कर लिया है, लेकिन 5% तक करना शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, खसूसी तौर पे जो आजकल इकनॉमिक हालात हैं। और आप जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इस किस्म की कोई बात इतनी जल्दी हो सके। तो नेटो, और फिर नेटो अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ जाते हैं तो नेटो का तो फिर, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि ये कोल्ड वॉर की लेगेसी है और उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। जिस तरह व्हाट्सएप पैड ख़त्म हुआ था, इस तरह इसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बाहर फिर उन्होंने काउंटर टेररिज्म का शोशा छोड़ दिया, अपना मैंडेट बढ़ा दिया, तो इस वजह से अभी तक एग्जिस्ट करती है। शायद ट्रंप नेटो की प्रोसीडिंग्स में या डेलिब्रेशंस में इतने इंटरेस्टेड ना हो। दूसरी जानिब है ITU2, ये एक इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसमें इज़राइल है, इंडिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और US है। तो ये एक इकनॉमिक इनिशिएटिव है, ये कंटिन्यू करेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम मिस्टर ट्रंप को नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ AUKUS है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। ये आप जानते हैं कि एक सिक्योरिटी मिलिट्री अरेंजमेंट है और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को NPT के प्रोविजंस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एग्री किया कि वो उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स देगा। तो ये एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए, ये अब आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, डिपेंड करता है कि UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात कैसे चलते हैं आगे। क्या UK US के साथ खड़ा होता है या UK यूरोपियन यूनियन EU के साथ खड़ा होता है? चूँकि UK EU का मेंबर नहीं है तो उसके पास स्पेस तो है